आंटी, आई नो यू कैन हियर मी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। प्लीज रिस्पॉन्ड वन मोर टाइम आंटी, प्लीज। आई बेग ऑफ यू। शावरी दी इंसान नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। क्या? प्रेत आत्मा? मेरी बच्ची? हाँ, हमें कैसे पता होगा वो किस हाल में है? हाँ, मेरी बच्ची, मेरी नोयून। अब बस वो ही मेरी मदद कर सकती है। उनके अलावा शावली को और कोई नहीं रोक सकता। और उनसे कांटेक्ट करने के लिए मुझे रूम से निकलना होगा। रूम से निकलती ही शावली मुझे पकड़ लेगी। आप सठिया गई, ऑब्वियसली सठिया गई है। मैं अपने ही गुनाहों का सबूत आपके हाथों में सौंप दूं ताकि आप उसे थाली में सजा के जाके पुलिस को दे दें। यहाँ आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो वहां खत्म। आप कौन है? अरे ये सब कौन है यहाँ? माँ, तो हम सबको देख सकते हैं ना माँ? हाँ। माँ, सब तेरी कृपा है माँ, सब तेरी कृपा है। वो दर्द हो रहा है, सह नहीं जा रहा है। मैं सच में मरने वाली हूँ। नहीं माँ, नहीं 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 मर सकती। मेरे से काम नहीं चलेगा। मेरा काम अभी अधूरा है। मुझे बहुत काम पूरे करने हैं। ऐसा करने से तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाएगी। अभी तुम्हारे शरीर में इतनी जान नहीं है। थोड़ा शांत हो जाओ। अरे बेचारी, ये इतनी तकलीफ कैसे सहेगी? ऐसे हाल में ये कैसे जी पाएगी? Pick up the bloody phone. Damn it! कहाँ चला गया सूरज? फोन भी नहीं उठा रहा। पता नहीं क्या चाहता है वो। डॉक्टर समंता, What happened? सब ठीक तो है ना? सर, एक पेशेंट है, माधवी रॉय। क्या वो अभी भी आपके नर्सिंग होम में एडमिट है? वो कोमा में थी। माधवी रॉय, वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की मदर, राइट? आपको ये सब कैसे पता? अरे जब उनको एक ही बात मुझे बार बार बोला था कि अगर तुम यहाँ पे आओ उनसे मिलने के लिए तो तुम्हें मिलने ना दिया। और फिर तुम्हारे दोस्त वो कौन? वो डॉक्टर सायन, उन्होंने उनके बारे में इंक्वायरी की थी। बस वहीं से मुझे पता चल गया। खैर छोड़ो, ये बताओ इतने सालों बाद तुम अचानक यहाँ पे? मैं नो है मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है सर। एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए सर, प्लीज। नॉट पॉसिबल सर। देखो उनके रिलेटिव्स को अगर पता चला ना, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सर क्या पता, उससे मिलने के बाद शायद उनकी हालत में सुधार आ जाए। अरे वो इतने महीनों से एडमिट हैं, तुम ऐसे क्या बोल दोगे वो तुरंत ठीक हो जाएंगी? सर प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी सर, एक बार मिलने दीजिए प्लीज। नो, नॉट पॉसिबल।
सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, किसी की लाइफ एंड डेथ का मैटर है सर। सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर प्लीज। जान देकर तूने इससे क्या छीन लिया माँ? माँ इसका दर्द, इसकी तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही है। माँ इसका दर्द कम कर दे माँ। शाओली, कहाँ हो तुम? माँ, समधी जी, यहाँ आइए, आप सब लोग यहाँ आइए। मुझे आप सबसे बात करनी है। अरे क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही है आप? माँ क्या कर रही हो? तुम इतना समझा फिर भी वही चुप बात। कर मोइन। अरे नयन गायब है, उसका क्या हुआ? इतना हंगामा किस बात का हो रहा है? शाओली, शाओली, मैंने पत्रिका देख ली है। तुम्हारी और शिवजो की शादी की डेट मैंने कल की फिक्स कर ली है। और यही सबसे जल्दी होगा, तो कल रात तक नोयोन मुझे मिल जाएगी ना वापस? मेरी बेटी मेरे पास आ जाएगी ना? अरे कोई समझाइए ना इनको, ये ठीक नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक हो रहा है। आप कितनी अच्छी है आंटी। एक आप ही है इस घर में जो मेरी फीलिंग्स को समझती है। मगर आंटी कल क्यों? आज भी तो हो सकती है ना शादी। हाँ, अब अंधेरा नहीं लग रहा है ना माँ? आप कौन है? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? आप नहीं जानते मैं कौन हूँ? मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो माँ काली ने आदेश किया कि तुम्हारी रक्षा करनी है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब तुम बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, यहाँ तुम्हें कौन लेकर आया है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं खुद को पहचान नहीं पा रही हूँ। कौन हूँ मैं? हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? जब किसी को मुहूर्त और तारीख की कोई परवाह ही नहीं है, तो आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? अरे आप इनको कुछ तो बोलिए, इनके पास कोई हक नहीं है सूरजो की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का। और मेरा बेटा तो घर पर भी नहीं है। भगवान जाने पता नहीं कहाँ कब भटक रहा होगा नयन की तलाश में। आंटी, आई नो यू कैन हियर मी। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। Please respond one more time, auntie, please. I beg of you. शाओली वापस आ चुकी है आंटी, अब समझ रही है। Need you, auntie, please. सुरजो, जाओ, लेके जाओ इसे। सर आपने देखा ना, इन्होंने रिएक्ट किया। रिएक्ट किया? मेरी बात सुन ली इन्होंने सर, तभी तो रिएक्ट किया। रिएक्ट किया? तुम पेशेंट को थ्रेटन कर रहे थे। किस तरह से बात करता है कोई कि मैं आपकी बेटी को जान से मार दूंगा? तुम्हारे खिलाफ एसोसिएशन में कंप्लेंट करूंगा, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। माइंड इट। तो आप भी सुन लीजिए सर, जो काम आपका ट्रीटमेंट इतने दिनों में नहीं कर पाया, वो मेरी एक धमकी ने कर दिखाई। सो प्लीज सर, मुझे थोड़ा सा और वक्त दीजिए प्लीज। लेके जाओ इसे यार। गेट हिम आउट राइट नाउ। मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर। आंटी, आंटी, आई नो यू कैन हियर मी। आंटी, शाओली, 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 शाओली उठो, शाओली उठो, उठो। क्या है वाला बुआ? क्या है वाला बुआ? क्या? अरे तुमको डर नहीं लगता? ऐसा घोड़ा गधा सब बेच के सो रहे? ए, शुजो मिला था कल हॉस्पिटल में? नहीं, वो फिलहाल अपनी होने वाली सास की सेवा में बिजी है।
अरे वो मेरी माँ के पास गया है, उसे लगता है माँ का यूज करके वो बेटी को हरा देगा, इसीलिए। एनीवे, मैं तो श्योर हो गई हूँ कि नॉयन अब जिंदा नहीं है और सूरजो ने भी गिव अप कर दिया। पर आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? कि कोई गारंटी नहीं है कि नयन मर चुकी है। What? मिरेकल! अरे हम अपना आंखों से वो चमत्कार देख कर आया है। शावली, अभी हम ये शादी में ना और देर नहीं कर सकता। क्या मालूम अगर सच में नॉयन जिंदा है तो? अबे भाड़ में गया श्राद्ध बाद, तुम ये शादी वादी करके ना सब खत्म करो बस है। पर आप दोनों वहां से भाग के क्यों आ गए? आप ही ने कहा था ना, तो शमशान के अंदर एक जागृत माता का मंदिर है, अगर नॉयन जिंदा बच गई है तो वहीं जाएगी ना। बाबा, ये बात हम क्यों नहीं सोचा? इसीलिए बोलता है चुड़ैल लोग का दिमाग ना एकदम 2 टाइम्स फास्ट चलता है। वाह शावली, वेरी गुड। पर हम वो सब देख के ना माँ बेटा इतना डर गया कि हमारा दिमाग चला ही नहीं, है ना शमू? वैसे मुझे लगता नहीं है इतने घाव और उस आग से बचना पॉसिबल है। फिर भी बेटर टू बी केयरफुल। सो उस शमशान पर नजर रखो, नॉयन वहां से जिंदा बचकर नहीं निकलनी चाहिए। अगर वो बच गए तो हम सबको पकड़वा देगी। हाँ, तुम लोग पुराने शमशान के उधर पे जाके नजर रखो। नयन दिखती है तो मुझे इमीडिएटली बताओ, क्या? इमीडिएटली। बाय। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे अनफॉलो करके अपने मेमोरी से डिलीट कर दिया है। ये सब देखने से पहले मैं मर ही क्यों नहीं गया? ओह सॉरी, अच्छा हुआ कि ये सब मरने के बाद ही देखना पड़ रहा है। हसीराम, इतनी टेंशन मत लो, वैसे भी टेंशन में दिमाग काम नहीं करता। दिमाग तो मेरा वैसे भी हड़ताल में चला गया है। वहाँ पर मेरी नए नवेली दुल्हन में इंतजार कर रही है। अगर मैं टाइम पे नहीं गया तो फिर मुझे मार मार के ढोलक बना देगी। और यहाँ जब तक नयन की याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक मैं उसे छोड़कर जा भी नहीं सकता। क्या करूं, what to do? पापा, इतना चूल्हा कौन डाल रहा है पान में? प्रसाद में दिखा तो मैंने खुद ही उठा लिया। पर ठाकुर के पान में तुझे इतना चूल्हा क्यों डाला था? तुझे अक्ल भी है? किसी बिचारी ने किसी की मंगल कामना के लिए चढ़ावा चढ़ाया था और तूने उसे खा लिया। तुझे उसमें नाम और गोत्र दिखाई नहीं दिया? अरे धागा तो और लगेगा ना माला बनाने के लिए। ये पत्ते कहाँ से आए? अरे मैं सूरजो बाबू, ये कौन लिख कर गया यहाँ? सच में है या फिर मेरे मन का कोई भ्रम? ये तो सच में है।